नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को बैंकों के संचालन की इजाज़त देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने की प्रक्रिया के क्रम में यह प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस प्रस्ताव पर केंद्रीय बैंक के पूर्व शीर्ष अधिकारियों समेत कई विशेषज्ञों ने ऐतराज जताया है। बैंक के आंतरिक कार्यकारी समूह के 5 में से 4 सदस्यों ने भी पहले सुझाव दिया था कि ऐसे घरानों को बैंक चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, पर इस पैनल ने यह भी कहा था कि कॉरपोरेट स्वामित्व की कंपनियों को बैंकों में तब्दील किया जा सकता है। बैंक के आंतरिक पैनल का मानना है औद्योगिक कंपनियों की कार्य संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में नहीं है। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरपोरेट जगत के हिस्सों पर बैंकों का बड़ा बकाया है और ये लोग बैंकों के नियंत्रण बेजा फायदा उठा सकते हैं। पैरा एक चिंता आर्थिक शक्ति के केंद्रीकृत होने को लेकर भी है। बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। विराम। हमारे देश के बैंकों में फंसे हुए कर्ज का अनुपात मौजूदा अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। कोरोना महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों ने बैंकों को प्रभावित किया है। साल 2020-21 के वित्त वर्ष में एनपीए में 2 अंकों की बढ़ोतरी का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने इस एनपीए को पुनर्व्यवस्थित करने का बैंकों को एक मौका दिया है, लेकिन इससे पहले आई केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में बताया गया था कि सभी व्यापारिक बैंकों का कुल एनपीए अनुपात इस वर्ष मार्च के 8.5% के स्तर से बढ़कर अगले साल मार्च में 12.5% हो सकता है। बैंकों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए रिजर्व बैंक ने अनेक नियमन किए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल बैंकों के लिए जहां 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्धता का प्रावधान किया था, इस साल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कुछ सहकारी बैंकों के लापरवाह प्रबंधन से पैदा हुए संकट और व्यावसायिक बैंकों के कुछ नकारात्मक व्यवहार से आम ग्राहकों के साथ निवेशकों का भरोसा भी डिग सकता है। इसलिए सरकार की तरफ से बैंकों को भी हिदायत दी जाती रही है कि ग्राहकों का समुचित ख्याल रखें तथा सुनिश्चित करें कि रिजर्व बैंक और
सरकार की नीतियों का लाभ लोगों तक पहुँचे। बैंकों के प्रबंधन और परिसंपत्तियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य बैंक की समस्या का समाधान है, लेकिन इस बारे में कोई भी अंतिम निर्णय सभी पहलुओं पर समुचित सोच विचार के बाद ही लिया जाना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश और ग्राहकों के हितों की रक्षा हो। इस संदर्भ में जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। हमारे देश में 75% लोग किसान और मजदूर वर्ग से आते हैं। आज जो लोग हमारे देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आज उन्हीं वर्गों के लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उनमें से ज़्यादातर खाने तक को मोहताज होते जा रहे हैं, जो देश के पेट को पालते रहे हैं। आज उनके पेट को पालने वाला कोई नहीं दिख रहा है। पूर्णबंदी से मजदूरों के दैनिक जीवन बेहाल हो चुका है। आय का कोई भी स्रोत नहीं बचा है। ऐसी हालत में कितने दिन और कैसे जिएंगे ये लोग? देश के अमीर वर्गों के पास तो विरासत की भी संपत्ति है। बहुतों के पास सरकारी नौकरी है। ऐसे सुरक्षित लोग तो आराम से कई साल तक अपना जीवन सहज तरीके से जी लेंगे। विराम लेकिन गरीब क्या करेंगे? जो लोग दिन रात सर्दी गर्मी धूप छांव मेहनत करते हैं, उनकी दैनिक कमाई कितनी है, यह किसी से छिपा नहीं है। मुश्किल से उनका जीवन चल पाता है। अलग अलग वर्गों की आय और जीवन स्तर में बहुत बड़ा फासला है। इतनी दोहरी नीति क्यों लागू की जाती है? जो लोग और वर्ग समूचे देश को खिलाने का जिम्मा लेता है, उसके साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? आज पूरे देश का किसान रो रहा है, क्योंकि न तो उनके फसलों को अच्छी कीमत दी जा रही और न ही उनके लिए कोई दूसरा उपाय ही किया जा रहा है। सत्ता की लालच में सरकार गरीबों को मसल रही है। देश की जनता तो आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वह सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकती। आज देश के मजदूर वर्ग कर्ज में डूब चुके हैं। कर्ज चुकाने में असमर्थ लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा ले रहे हैं। विराम अगर समय रहते सरकार ने कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में समाज और देश कसौटी पर होगा। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की राजस्थान हाई कोर्ट की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। तो आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।